हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज यूक्रेन जंग का एक ऐसा पहलू आपके सामने रख रहा हूं जिस पर दुनिया में कहीं बहस नहीं हो रही। इजराइल के मीडिया में हालिया दिनों में कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे इस पूरी जंग को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। सवाल यह है कि इस जंग से इजराइल का क्या ताल्लुक़ है। यूक्रेन इजराइल के अलावा दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जहां का प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर डेनिस शामिहल दोनों यहूदी हैं। इस जंग से होने वाले नुकसान से, जिसमें लोगों के मारे जाने, ज़ख्मी होने और मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही को देखते हुए हर इंसानी दिल और दिमाग रखने वाला शख्स परेशान है। यूक्रेन जंग की वजह से सीधे तौर पर भारत के कम से कम 20 से 25 हज़ार परिवार एक नई परेशानी में उलझ गए हैं। जो लड़के लड़कियां डॉक्टरी की पढ़ाई करने या वो भारतीय जो वहाँ कारोबार कर रहे थे, उनमें से जो लोग वापस आ चुके हैं उनका फ्यूचर अंधेरे में है, और जो लोग अभी तक वापस नहीं आ सके हैं वो अपनी जान बचाकर मुल्क वापस आना चाहते हैं। तकरीबन 20 लाख यूक्रेनी लोग जंग से जान बचाकर पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस जंग को इजराइल बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। वो न सिर्फ यूक्रेनी यहूदियों को अपने यहाँ बसाने की कोशिश कर रहा है ताकि फ़िलिस्तीनियों के मुकाबले में यहूदियों की आबादी बढ़ा सके, बल्कि इजराइल यूक्रेन के यहूदियों को अपने यहाँ बसने के लिए इनवाइट कर रहा है और उन्हें इजराइल की सिटीज़नशिप भी देना चाहता है। हाल ही में हमने आपको एक सर्वे के हवाले से बताया था कि 59% इजरायली दूसरे मुल्कों में जाकर बसना चाहते हैं और 78% इजरायली अपने बच्चों को दूसरे मुल्कों में भेजकर बसाना चाहते हैं। ऐसे में ये समझना आसान है कि जंग शुरू करने की ज़रूरत सिर्फ हथियार बेचने वालों को ही नहीं होती, बल्कि वो इस इलाके से यहूदियों को मजबूर करके इजराइल पहुंचाने की कोशिश भी है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में कहा है कि इजराइल को यूक्रेन के रूस के हमले के नतीजे में भाग रहे यहूदी रेफ्यूजीज के लिए अपने दरवाजे और दिल खोलना चाहिए, क्योंकि जंग को 15 दिन गुजर चुके हैं और अभी इसका आखिर होता नज़र नहीं आ रहा है। आज के टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट का ये बयान कैबिनेट मीटिंग के दौरान आया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तरीके से यूक्रेन और दूसरे साबिक सोवियत यूनियन से अलग हुए मुल्कों के यहूदियों को इजराइल में आकर बसने में मदद करने के लिए घर वापसी, जिसे हिब्रू ज़बान में ओलीम हबायत कहते हैं, ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। नफ्ताली बेनेट ने कहा कि ये एक अहम लम्हा है, एक ऐसा लम्हा जिस तक हमें पहुंचना था और जिसके लिए इजराइल मुल्क का क़याम किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि ग्रेट मिशन है, दरवाजे खोलना, दिल खोलना, एक मुश्किल जंग से भागे हमारे भाइयों और बहनों का वेलकम करना। हम ये यकीनी बनाएं कि उनका इमिग्रेशन और एडॉप्शन जितना मुमकिन हो उतना आसान किया जाए, एक ऐसा वेलकम जो उनके ज़रिए महसूस किया जाए और वे मुल्क छोड़ने की तकलीफ़ भूल जाएं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आगे कहा है कि इजरायली न्यूज़ आउटलेट्स में वेडनेसडे और थर्सडे को ब्रॉडकास्ट फुटेज में देखा गया है कि यूक्रेन से आने वाले रेफ्यूजीज मुश्किल हालात में बगैर बुनियादी सहूलियात के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घंटों इंतज़ार करने के लिए मजबूर थे। इजराइल के इमिग्रेशन मिनिस्टर पनीना तमानो शता ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि हालात अब बेहतर हैं और इससे फ़ौरन निपटा जाना चाहिए। साथ ही इंटीरियर मिनिस्टर एलेट शेकेड ने कुछ घंटों बाद ऐलान किया कि किसी भी इंतज़ार करने वाले रेफ्यूजी को फ़ौरन होटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में बोलते हुए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा कि इजराइल को इमिग्रेशन के बाद के दिनों के लिए भी तैयारी करनी चाहिए।
आने वाले यहूदियों को रहने, नौकरी देने, एजुकेशन और हेल्थ के लिए जगह की ज़रूरत होगी। हाल के दिनों में मैंने अब से पहले आने वाले रेफ्यूजीज से बात की है और उनसे उनके तजर्बे और मुश्किलात जानने की कोशिश की है ताकि हम इसे बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर सकें। प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट का ये बयान इंटीरियर मिनिस्टर शेकेड के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल आने वाले महीनों में यूक्रेन और रूस से 1 लाख यहूदियों के आने की उम्मीद कर रहा है। रूस से आने वाले यहूदियों की तादाद अभी कोई ख़ास नहीं बढ़ी है, लेकिन इजराइल के अफसरों ने बार बार कहा है कि वे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का अंदाज़ा है कि अब तक 20 लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन से भाग चुके हैं, जो कि दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप में रेफ्यूजीज की सबसे बड़ी तादाद है। आपको याद दिला दूं कि अल जजीरा की रिपोर्टर ज़ेना अल ताहान ने 4 मार्च को जेरूसलम से अपनी रिपोर्ट में एकेडमिक और एनालिस्ट एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा था कि इजराइल फ़िलिस्तीनी आबादी पर यहूदी पॉपुलेशन की सुप्रीमेसी यानी वर्चस्व बनाए रखने के मकसद से यूक्रेनी यहूदी रेफ्यूजीज को लाने का ख्वाहिशमंद है। 24 फरवरी को रूस के जरिए जंग शुरू किए जाने के बाद से इजराइल सरकार ने यूक्रेनी यहूदी रेफ्यूजीज को इजराइल में रहने के लिए बुलाया है और उनके आने को जल्द से जल्द यकीनी करने के लिए नौकरशाही वाली रुकावटों को दूर किया है। 26 फरवरी को इजराइल की इमिग्रेशन और एडॉप्शन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा था कि हम यूक्रेन के यहूदियों से इजराइल में आकर बसने की अपील करते हैं। इजराइल आपका घर है। 4 मार्च को छपी अल जजीरा की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि अब तक कम से कम 100 यूक्रेनी यहूदी कीव और ओडिशा से आने वाली 2 उड़ानों से इजराइल पहुंचे हैं। तकरीबन 300 दूसरे कुनबे 6 मार्च संडे को 3 उड़ानों से पहुंचने की भी उन्होंने खबर दी थी। उस वक्त सरकारी अफसरों ने कहा था कि आने वाले हफ्तों में तकरीबन 10,000 यहूदियों के आने की उम्मीद है। इससे पहले 27 फरवरी संडे को वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इजराइल सरकार के फंड से काम करती है, ने इजराइल और गैर कानूनी कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों की बस्तियों में यूक्रेनी यहूदी फैमिलीज़ के लिए 1000 रिहायशी यूनिट्स बनाने का ऐलान किया था। अल जजीरा की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में बसने उपनिवेशवाद यानी सेटलर, कॉलोनियल और इंसानी हकूक़ के प्रोफेसर लाना टाटोर ने कहा है कि इजराइल यूक्रेन क्राइसिस के दौरान यहूदी लोगों को इजराइल में लाकर उनकी तादाद बढ़ाने के लिए एक हकीकी मौके के तौर पर देख रहा है। उनका कहना है कि हालांकि ये पहचानना अहम है कि यूक्रेन में एक हकीकी रेफ्यूजी क्राइसिस है जिसे हर किसी की देखभाल करने की जिम्मेदारी है। साथ ही टाटोर ने कहा कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इजराइल यूक्रेनी रेफ्यूजीज़ के लिए अपने बॉर्डर नहीं खोल रहा है, ये यहूदी यूक्रेनी रेफ्यूजीज़ के लिए ही अपने बॉर्डर खोल रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अफसरों ने बुनियादी तौर पर कहा कि 1952 के कानून के तहत तकरीबन 2 लाख यूक्रेनी यहूदी इजराइल की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए क्वालिफाई करते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड, मोल्दोवा, रोमानिया और हंगरी में यूक्रेन के बॉर्डर पर यहूदी रेफ्यूजीज़ के लिए इमिग्रेशन दरखास्तों को हासिल करने के लिए 4 मुल्कों में 6 सेंटर कायम किए गए हैं। यूक्रेन से आने वाले यहूदियों को इजराइल जाने से पहले पड़ोसी मुल्कों में खाना और टेम्परेरी रिहाइश दी जाती है, जहां उन्हें होटलों समेत हर किस्म की टेम्परेरी रिहाइश दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया की इस यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट तातौर का कहना है कि ये एक इंसानी काम नहीं है जिसे इजराइल कर रहा है। इजराइल एक आबादकार औपनिवेशिक यानी सेटलर कॉलोनियल मुल्क है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसे आबादी बढ़ाने का जुनून है और ये फ़िलिस्तीनियों पर यहूदी लोगों की आबादी की सुप्रीमेसी को यकीनी बनाने का काम कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1948 में अपने क़याम के बाद से इजराइल ने यहूदी पॉपुलेशन मोनोपोली को बनाए रखने और ज़मीन पर अपने कंट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए यहूदी इजराइलियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए साफ पॉलिसी अपनाई हुई है, जबकि दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन
फ़लस्तीनियों की तादाद को कम किया गया है और उनके हुकूक पर पाबंदियां लगाई गई हैं। आपको बता दूं कि लंदन से जारी खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने जुलाई 2019 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इजराइल से यहूदियों की वापसी यानी रिवर्स माइग्रेशन की क्या वजह हैं। इस रिपोर्ट में आंकड़ों के हवाले से बताया गया था कि सरकार की तरफ से यहूदी आबादी बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा यहूदी इजराइल छोड़कर वापस जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ पिछले वर्षों में रिवर्स माइग्रेशन इजराइल के लिए एक सेंसिटिव मामला रहा है। सरकार की तरफ से इजराइल में रहने का ऑप्शन चुनने वाले यहूदियों को पैसा, रिहाइश, नौकरी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने का लालच दिया जाता है। 2018 में इजराइल ने नया नेशन स्टेट कानून पास किया था जिसमें यह कहा गया था कि इजराइल दुनिया के सभी यहूदियों का मुल्क है और अरब दूसरे दर्जे के शहरी हैं। इसके बाद दुनिया भर के यहूदियों को इजराइल में इमिग्रेशन करने की अपील की गई थी। इजराइल दुनिया के यहूदियों को लाकर बसाने के लिए यहूदी इमिग्रेशन टूरिज्म भी करता है ताकि इन्हें ज़्यादा लालच दिया जा सके। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक हर साल हज़ारों यहूदी यूरोप, अमेरिका, रूस और दुनिया भर से जिंदगी की बेहतर क्वालिटी के वादे के साथ इजराइल आते हैं। कई लोग वेस्ट बैंक में गैर कानूनी बस्तियों में रहते हैं जहां वे तमाम फैसिलिटी जिनमें रिहाइश, सेहत और एजुकेशन समेत कई सरकारी इनाम शामिल हैं उन्हें मुहैया किए जाते हैं। इस सिलसिले में ईरान प्रोजेक्ट नाम की वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में कहा गया है कि रिवर्स माइग्रेशन आखिरकार इजराइल मुल्क को ख़त्म कर सकता है। आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि सरकार की तरफ से यहूदियों की तादाद बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा यहूदी इजराइल छोड़ रहे हैं। इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि तेल अवीव यहूदियों को दुनिया भर से लाने के लिए कई तरीके अपना रहा है। इस मकसद के हासिल करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में यहूदियों को लगातार कुछ खतरों का एहसास कराया जाता है। ये मकसद ख़ास तौर से अलग अलग मुल्कों में क्राइसिस से फ़ायदा उठाकर हासिल किया जाता है। ये पॉलिसी कई मामलों में अच्छे नतीजे दे रही है और इससे यहूदियों को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों में आने के लिए मजबूर करती रही है। आखिरकार तेल अवीव को आबादी की ज़रूरत है क्योंकि इस तरह से गैर कानूनी बस्तियों को बसाने और उन्हें फैलाने में मदद मिलती रही है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आपको 2 फरवरी को बताया था कि इजराइल में किए गए एक ताज़ा सर्वे के नतीजे में बताया गया है कि 59% इजरायली मुल्क छोड़कर कहीं और बसना चाहते हैं। बिगड़ती इकोनॉमी, फिलिस्तीन क्राइसिस के हल और अपने मुस्तकबिल के सिलसिले में नाउम्मीद होकर बहुत से इजरायली वहां से कहीं और जाना चाहते हैं। लंदन के अरबी अखबार रायल यौम के मुताबिक बेगिन नाम की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कराए गए सर्वे के नतीजे में बताया गया है कि 59% इजरायलियों ने इजराइल को छोड़ने के लिए बहुत सी गैर मुल्की एम्बेसियों से राब्ता किया है, जबकि दूसरे भी कई ऐसा ही करना चाहते हैं। इसी के साथ 78% इजरायली कुनबे चाहते हैं कि उनके बच्चे इजराइल छोड़कर कहीं और चले जाएं। आपने देखा कि अगर किसी भी खबर को सरसरी तौर पर देखा जाए तो सिर्फ उतना ही समझ आता है जो सामने नजर आता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको रिसर्च करके उन हकीकतों को बता रहा है जिनका जानना और समझना ज़रूरी है। हमने इस पूरे एपिसोड में टाइम्स ऑफ इजराइल और दूसरे इजरायली सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया में क्या कुछ बताया जा रहा है और इन हालात का इजराइल किस तरह फ़ायदा उठाना चाहता है ये भी बताने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन जंग का एक मकसद इस इलाके के यहूदियों को इजराइल पहुंचाकर फिलिस्तीनियों पर जुल्म बढ़ाना है? ये वो सवाल है जिसको पूरी दुनिया को सोचना और समझना चाहिए और उन अरब शहंशाहों को भी सोचना चाहिए जो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।